हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट साइंस। इसमें हम लोग जो है क्लास 10th का जीएसटी देख रहे थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं अ डीलर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम द होलसेलर। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% profit if the sales are intrastate and the rate of GST is 18%। तो हमें फाइंड करना है। तो देखिए, एक डीलर जो है वो होलसेलर से आर्टिकल को 6,000 में बाय करता है और उसके बाद डीलर उसको जो है 15% प्रॉफिट पे कंज्यूमर को सेल कर देता है। तो पहले हम निकाल लेंगे 15% में सेल करता है तो क्या होगा। तो यहाँ पे 6,000 का आर्टिकल है और 15% प्रॉफिट बेच रहा है, तो 115/100 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ₹6900। ये हमारा प्राइस आ गया। अब यहाँ पे हमें देखिए इंट्रास्ट रेट की बात कह रहे हैं। जब इंट्रास्ट रेट की बात कह रहे हैं तो यहाँ जो जीएसटी हमको दिया हुआ है वो जीएसटी हमें 18% दिया हुआ है। तो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। एसजीएसटी ये हमारा 9% हो जाएगा और सीजीएसटी ये भी हमारा 9% हो जाएगा। अब हम इसमें एक टेबल बनाते हैं। देखिए, जो टेबल हम बनाएंगे वो टेबल यहाँ पे हमारी बनेगी होलसेलर, उसके बाद होलसेलर के बाद यहां पे आएगा डीलर और यहां पर हमारा आ जाएगा कंज्यूमर। ठीक है, ये चीज है। अब होलसेलर जो है वो सामान किसको बेच रहा है, डीलर को। कितने में, ₹6,000 में बेच रहा है और डीलर उसको 15% प्रॉफिट पे कंज्यूमर को बेच रहा है ₹6900 में। तो कंज्यूमर से डीलर की तरफ जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा आउटपुट जीएसटी और डीलर से होलसेलर की तरफ हो जाएगा इनपुट जीएसटी। अब यहां पर जो आउटपुट और इनपुट जीएसटी हुई है तो इसमें यहां पर एसजीएसटी और सीजीएसटी, ऐसे यहां पर एसजीएसटी और यहां पर सीजीएसटी। तो यहां पे जो एसजीएसटी और सीजीएसटी होगा ये हमारा सब 9% हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी हमें 18% दिया हुआ है तो इक्वली मतलब उसमें डिवाइड हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको करने के बाद हमसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर इनपुट। तो यहां पर जो पहला पूछा है इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो लिखेंगे इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर, ये हमारा हो जाएगा 9% और इंटू 6,000 तो ₹540 ये इनपुट हो जाएगा। ठीक है, इनपुट एसजीएसटी हो जाएगा। अब जब हम इनपुट सीजीएसटी की बात करेंगे तो इसी तरीके से जो पहला पार्ट है इनपुट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, दोनों सेम रहेगा ₹540। ये हो गया। उसके बाद इसमें क्या कह रहे हैं, सेकंड इसका जो पार्ट है पूछ रहे हैं आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर। तो देखिए, डीलर जो है कंज्यूमर से कलेक्ट करेगा और होलसेलर वो क्या करेगा, पे करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर और यहां लिख देंगे फ्रॉम कंज्यूमर। डीलर कहां से कलेक्ट कर रहा है, कंज्यूमर से कलेक्ट कर रहा है। तो 9% और इंटू 6900। इसको जब सॉल्व करेंगे तो रुपीज ये आ जाएगा 621। इसी तरीके से आउटपुट सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर फ्रॉम कंज्यूमर, मतलब ये डीलर कहां से कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर से ही कलेक्ट करेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी और उसको आगे होलसेलर को फॉरवर्ड कर देगा, पे कर देगा। उसके बाद थर्ड इसमें पूछ रहे हैं हमसे कि नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय द डीलर। तो नेट सीजीएसटी पेड बाय द डीलर, तो ये हमारा हो जाएगा आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी।
अब आउटपुट सीजीएसटी जो है वो हमने 621 निकाला था, और जो इनपुट सीजीएसटी वो अभी हमने 540 इसके पहले निकाला है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर जो है ₹81 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेट SGST पेड बाय द डीलर, तो नेट हो जाएगा आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST, तो हो जाएगा 621 माइनस 540 इज इक्वल टू ₹81। उसके बाद हमसे इसमें जो इसका फोर्थ पार्ट पूछा है, तो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो फोर्थ पार्ट में पूछ रहे हैं टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। तो टोटल अमाउंट कितना कंज्यूमर पे करेगा, तो कंज्यूमर जिस प्राइस पर डीलर से सामान खरीदेगा वो पैसा पे करेगा, और उस पैसा जितने प्राइस से खरीदा उस पे SGST और CGST पे करेगा। तो कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना बन रहा है, 6900 बन रहा है, और फिर कंज्यूमर जो है इसी 6900 पे 9% का SGST पे करेगा, और इसी पे 9% का जो है वो CGST पे करेगा। तो ये हमारा मान लिया हो गया CGST, ये हो गया हमारा SGST जो कंज्यूमर पे कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6900 और ये प्लस हो जाएगा 621 प्लस 621, जब इसको ऐड करेंगे तो ₹8142, तो ये चीज़ है। तो देखिए यहाँ पे कंज्यूमर जो है जो टैक्स पे कर रहा है वो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहा है, वो पे कर रहा है डीलर को, डीलर उसको होलसेलर को पे करेगा, फिर होलसेलर उसको जो है ले जाके वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो यहाँ पे डीलर से डायरेक्ट टैक्स नहीं लिया जा रहा है, इस वजह से ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अ मैन्युफैक्चरर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 7500, a manufacturer buy raw material worth ₹7500 paying GST at the rate of 5%. He sells the finished product to a dealer at 40% profit. If the purchase and sale both are intrastate, देखिए इंट्रास्टेट, एंड द रेट ऑफ GST इज फिनिश प्रोडक्ट, तो जब उसने रॉ मटेरियल लिया था उस समय जो GST था 5% था, और जो फिनिश प्रोडक्ट था उसका GST 12%। तो यहाँ पे हमें 2 बार GST दिया हुआ है। तो हमसे जो पूछा है वो पूछा है द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर, द टैक्स अंडर GST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड द अमाउंट पेड बाय द डीलर फॉर द फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें जो है वो पहले एक टेबल बनानी पड़ेगी, और टेबल हम ऐसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पे केवल मैन्युफैक्चरर और डीलर की बात हो रही है, केवल मैन्युफैक्चरर और डीलर की, तो यहाँ पे हम 2 ही बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने बनाया, ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरर और ये हो गया डीलर। मैन्युफैक्चरर और डीलर हो गया। मैन्युफैक्चरर जो है वो 7500 में कोई चीज़ को जो है वो रॉ मटेरियल ला रहा है, ठीक है, और रॉ मटेरियल लाने के बाद उस रॉ मटेरियल को जो है 40% प्रॉफिट की बात कह रहे हैं। तो जब 40% इसका निकालेंगे तो 10% इसका आ जाएगा हमारा 750। तो इसमें हम जो है वो ऐड करेंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा 40%, और 7500 में जब 3000 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ₹10,500। तो 40% पे बेस दे रहा है। ये आप कैलकुलेट करिए कि प्रॉफिट एंड लॉस का है, मतलब डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस, ये आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर फिर क्या कह रहे हैं, अब देखिए डीलर से जो मैन्युफैक्चरर की तरफ, यहाँ पे 2 ही लोगों में बात हो रही है, तो जो डीलर से मैन्युफैक्चरर की तरफ है यहाँ पे हमारा हो जाएगा आउटपुट GST, और मैन्युफैक्चरर जहां से रॉ मटेरियल ला रहा है वो हमारा हो जाएगा इनपुट GST।
ये चीज़ है। अब मैन्युफैक्चरर जहाँ से जो रॉ मटेरियल आ रहा था उस पर जो रॉ मटेरियल पे जो जीएसटी था वो 5% का था। तो यहाँ पर जो है हमारा जो जीएसटी है, यहाँ पे जीएसटी जो है 5% है, और जो हमारा कंप्लीट प्रोडक्ट बन के आ रहा है उस पर जीएसटी जो है 12% है। तो ये हो गया। लेकिन अब हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा एसजीएसटी और ये हो जाएगा सीजीएसटी। तो हो जाएगा 2.5% और ये हो जाएगा 2.5%। इसी तरह इसको डिवाइड अगर कर देंगे तो हो जाएगा एसजीएसटी और हो जाएगा सीजीएसटी। तो ये हमारा हो जाएगा 6% और 6%। ये हमने इक्वली इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको डिवाइड करने के बाद अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा इसमें पहला पूछा है। तो हमसे पहला जो इसमें आंसर पूछा है वो हमसे पूछा है कि द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, द इनपुट टैक्स। तो इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर में हो जाएगा, यहां लिखेंगे द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर जो है दो तरीके का टैक्स पे करेगा, एसजीएसटी और सीजीएसटी। तो यहां पे लिखेंगे एसजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर और प्लस सीजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो एसजीएसटी कितना पे करेगा, यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल पे 2.5% का हो जाएगा एसजीएसटी, और किस पे करेगा 7500 पे। ठीक है, और इसी तरीके से जो सीजीएसटी होगा वो 2.5% और ये भी हमारा 7500 पे होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमारा 187.5 ये आएगा एसजीएसटी और 187.5 ये आएगा, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारा ₹375 आ जाएगा। ठीक है, तो 375 हमारा आ गया द इनपुट टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर। अब हमसे पूछा है सेकंड वाला कि द आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो अब इसको देखेंगे, आउटपुट टैक्स कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। तो आउटपुट टैक्स में जो हमारा हो जाएगा इसमें हम लिखेंगे एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर प्लस सीजीएसटी कलेक्टेड बाय द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो एसजीएसटी सीजीएसटी होगा तो यहाँ पर हमारा जीएसटी 6% हो जाएगा, और किस पे कलेक्ट कर रहा है 10,500 पे। इसी तरीके सीजीएसटी हो जाएगा 10,500 पे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये हमारा जो है वो ₹630 और यहाँ पर भी ₹630, तो एक जो हो जाएगा ₹1260। ये इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब थर्ड वाला हमसे पूछ रहे हैं द टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट। इसको देखते हैं। ये देखिए इसमें थर्ड जो है कह रहे हैं टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसजीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ये हो जाएगा हमारा आउटपुट एसजीएसटी और माइनस इनपुट एसजीएसटी। ठीक है, आउटपुट एसजीएसटी जो होगा वो हमारा हो जाएगा 6% ₹10,500 और इनपुट हो जाएगा 2.5% इंटू 7500। ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा, अभी हमने सॉल्व करके देखा था 630 आ रहा है और इसको सॉल्व किया तो 187.5 आ रहा है।
तो इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ₹442.5 ये आ गया SGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब हम यहां पे सेकंड लिखेंगे, टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हो जाएगा CGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हो जाएगा आउटपुट CGST और माइनस इनपुट CGST। ठीक है, आउटपुट CGST जो हो जाएगा ये भी हमारा हो जाएगा आउटपुट CGST 6% इंटू 10,500 और माइनस 2.5% इंटू 7,500। और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ₹442.5 आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा CGST पेड बाय द मैन्युफैक्चरर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब हमसे पूछा है जो फोर्थ इसका पूछा है पार्ट, वो फोर्थ पार्ट में हमसे कह रहे हैं अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट, अमाउंट पेड बाय द डीलर टू द फिनिश्ड। अब देखिए डीलर कितना अमाउंट पे करेगा, डीलर जो है इससे होलसेलर से मैन्युफैक्चरर से 10,500 रुपए में सामान परचेज करता है डीलर, तो 10,500 रुपीज तो पे करेगा, साथ में 10,500 रुपीज पे CGST और 10,005 रुपीज पर ही SGST भी पे करेगा। तो सब जोड़ के कितना आएगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 10,500 और 10,500। देखिए जो सामान था वो मतलब रॉ मटेरियल अब नहीं था, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट था, तो फिनिश्ड प्रोडक्ट पे 12% का GST है, इस वजह से हमने यहाँ पे 6% लिखा है, और प्लस 6% जो है 10,500 पे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 10,500 और प्लस 630 और प्लस 630, ये हमारा हो जाएगा ₹11760। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।